हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हो, हमने पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की हुई है और हमने 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ चुके हैं। तो उसके आगे जो अधिनियम आए हैं आज हम वो पढ़ेंगे। तो उसके बाद 1858 के अधिनियम के बाद आया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके तहत जो जो महत्वपूर्ण काम हुए आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ, इस अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया गया। मतलब जब भी ब्रिटिश कानून बनाएंगे, अब वहां पे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया गया। पहले जो ब्रिटिश कानून बनाते थे तो वहां पे कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। अब 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत जब भी कानून बनाया जाएगा ब्रिटिशों के द्वारा, उनमें भारतीय प्रतिनिधियों को क्या कर लिया, शामिल कर लिया गया। बट उन्हें कोई भी बहस और कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। और जो शामिल हुए थे वो बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव थे। जो भारतीय प्रतिनिधित्व ब्रिटिश कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुए थे वो कौन कौन से थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। और इन प्रतिनिधियों को शामिल किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। क्योंकि 1861 में जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट काम हुआ वो कौन सा हुआ था? गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था वो अध्यादेश जारी कर सकता था, जैसे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? 123 अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। बट 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत अब जो भारत का गवर्नर जनरल था या वायसराय था, उन्हें पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और उसकी अवधि कितने महीने की थी? 6 मंथ की उसकी अवधि रखी गई। और नेक्स्ट जो काम हुआ, वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अब जो वायसराय था वो प्रांतों में विभिन्न प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना कर सकता था। और जो लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल में, पंजाब में और उत्तर पश्चिम प्रांत में विधान परिषदों की स्थापना हुई। तो दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण काम हुए वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुए। उसके बाद आया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत क्या महत्वपूर्ण काम हुए अब हम वो जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम हुआ था इसमें क्या काम हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। और सेकंड जो महत्वपूर्ण काम हुआ, इसमें विधान परिषद के सब भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने व सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। यानी कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत जो भारतीय सदस्य थे, जो मतलब ब्रिटिश विधान परिषद में शामिल हुए थे, वो क्या थे? बजट पर अब प्रश्न भी पूछ सकते थे और वो अपने प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। यहाँ पे 1861 में उन्हें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, बस उन्हें कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। बट 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत उन्हें सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, वो भी किस पर? बजट पर। तो दोस्तों, ये थे 1892 का भारत परिषद अधिनियम के महत्वपूर्ण की पॉइंट्स, जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे भी हम जो जितने भी अधिनियम आए हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।